ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे विशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कब है, इस दिन त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन रखकर कब खोला जाएगा, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, साथ ही आप जानेंगे प्रदोष व्रत के कुछ विशेष और अनिवार्य नियमों के बारे में। प्रदोष व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन होता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन पूजा प्रदोष काल में की जाती है। जिस तरह से कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करने चाहिए, शुभ मुहूर्त में खोलने चाहिए, उन्हीं व्रतों में से एक व्रत होता है प्रदोष व्रत। जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आती हैं उन लोगों की बाधाएं दूर होती हैं, विवाह जल्दी होता है। हर प्रकार की सुख समृद्धि के साथ साथ सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी इस व्रत को रखने से होती है। प्रदोष व्रत में नमक या फिर अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन निराहार रहकर व्रत रखा जाता है। शाम के समय जो लोग निराहार नहीं रह सकते वो फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार में कोई भी मौसमी फल, दूध, जूस वगैरह आप ले सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल अर्पित किए जाते हैं और शाम को प्रदोष काल के समय अखंडित चावल से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करने पर दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। जिन लोगों के घर में कलह क्लेश रहता हो या आए दिन कोई ना कोई नई बाधाएं आती हो, नई परेशानियां लगी रहती हो, धन अनावश्यक रूप से खर्च होता हो, ऐसे लोगों को सच्चे मन से भगवान शिव को समर्पित ये प्रदोष व्रत रखना चाहिए। साल 2022 में विशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत है 13 मई शुक्रवार के दिन और इस व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है क्योंकि इस दिन द्वादशी तिथि भी है। ऐसे में जिन लोगों ने एकादशी व्रत का पारण शुक्रवार के दिन सुबह के समय किया है उन लोगों के लिए अगर व्रत रखना जरूरी है तो ऐसे में सुबह के समय आप पारण करते समय कोई भी मौसमी फल या दूध के साथ या जूस के साथ आप अपना एकादशी का व्रत खोलकर प्रदोष व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 13 मई शुक्रवार की शाम 5:28 से और समाप्त होगी 14 मई शनिवार की दोपहर 3:23 पर। यहाँ पर एक बात जानना सभी के लिए जरूरी है, उन लोगों के लिए खासकर जो कि प्रदोष व्रत रखते हैं। यदि आप प्रदोष व्रत ना भी रख पाए तो भी आप प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जब तिथि 2 दिन तक रहती है, ऐसे में अगर कई बार तिथि जैसे कि इस बार 13 मई की शाम से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है तो ऐसे में लोगों के मन में ये दुविधा जरूर होगी कि हमें व्रत कब रखना चाहिए। हो सकता है बहुत से लोग शनिवार के दिन व्रत रखें क्योंकि इस दिन सूर्योदय व्यापिनी तिथि है। तो देखिए, कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो कि शुभ मुहूर्त से जुड़े होते हैं, जैसे कि त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल से जुड़ी होती है। तो जिस तिथि को आपको प्रदोष काल का समय भी प्राप्त होता हो उसी तिथि को आपको प्रदोष व्रत रखना चाहिए क्योंकि इस बार 13 मई शुक्रवार की शाम को आपको प्रदोष काल का समय प्राप्त होगा, लेकिन 14 मई को दोपहर के समय ये तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में शाम को आपको प्रदोष काल का समय प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इस व्रत को आप 13 मई को ही रखें। कई बार जानकारी के अभाव में लोग अगले दिन व्रत रखते हैं लेकिन उससे आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता बल्कि उल्टा आपको दोष भी लग सकता है। 13 मई शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:50 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:55 पर। प्रदोष काल का समय माना जाता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। यही वो विशेष समय होता है जब भगवान शिव अपने भक्तों की सभी विनती सुनते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 13 मई को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:10 से लेकर 7:40 तक। हर किसी के जीवन में दुख सुख आते हैं। कई बार बहुत सारी मुश्किलें इस तरह से हो जाती हैं कि उनसे पार पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में यदि किसी भी प्रकार के दोष के निवारण के लिए, किसी भी दुख को, बाधा को दूर करने के लिए सच्चे मन से अपने आराध्य देवी देवता की शरण में जाएं तो भगवान जरूर सुनते हैं, सारे दुख दूर करते हैं। प्रदोष व्रत रखने से कुंडली में किसी भी ग्रह से यदि कोई पीड़ा है, कोई दोष है तो वो दोष भी दूर होता है। कुंडली में सभी ग्रहों की स्थिति भी मजबूत होती है। प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह के समय पूजा करने के साथ ही शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र के साथ साथ गंगा जल अर्पित करना चाहिए। कच्चा दूध भी आप अर्पित कर सकते हैं। मंत्रों के जाप के साथ ही भगवान को चंदन का तिलक लगाया जाता है। सफेद या गुलाबी रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। मां पार्वती का श्रृंगार किया जाता है, सिंदूर अर्पित किया जाता है और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है।
प्रदोष व्रत के दिन अबीर गुलाल भी अर्पित किया जाता है, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। अगर आप जानना चाहते हो प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और सुनना चाहते हो व्रत कथा, तो हमारे दूसरे चैनल किटकैट स्टोरीज पर आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसका आपको ऊपर स्क्रीन पर नाम भी दिख जाएगा और लोगो भी दिख जाएगा, ताकि आपको इस चैनल को सर्च करने में कोई दिक्कत ना हो। ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।